चलो देखो यहाँ पे, मिस्टर सोनू हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट्स रुपीज 750 पर मंथ फॉर 2 year. If he gets rupees 19125 at the time of maturity, find the rate of interest. सन 2020 में ये पूछा गया है, 2020 में आईसीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहला कार्य क्या करेंगे बालक, गिवन लिखते हैं हम लोग, गिवन मैच्योरिटी वैल्यू का जिक्र किया गया और आर पूछा जा रहा है। हमें पता है मैच्योरिटी वैल्यू की मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है सर एन पी प्लस पी एन एन प्लस 1/100 या 2 × 12 R/100 उधर कर लेंगे इंटू R/100। सर वैल्यूज दी गई हैं, वैल्यू पुट करो 19125 इक्वल्स एन मीन्स 24 months मल्टीप्लाइड बाय प्रिंसिपल इज 750 प्लस प्रिंसिपल इज 750 मल्टीप्लाइड बाय एन 24 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 100/100 R/100। सही है, चल रहा अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है। 12 2s are 24, 2 से ये 2 गया, 25 चौके 100 हो जाता है, ठीक है ना। अब एक काम कर लेते हैं हम लोग, या तो तुम इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ रखो, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, या तो सर 750 को कॉमन लिया जा सकता है, जैसे भी मर्जी हो तुम्हारे सॉल्व करने की। 19125 मैं काम करता हूँ 750 को कॉमन लेता हूँ सर, हियर 24 प्लस ये गया R/4 बचा हुआ है, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसको लाओ इधर डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा 24 प्लस R/4 इक्वल्स 19125 डिवाइडेड बाई 750। कितनी बार में होगा डिवाइड, कितनी बार में होगा? एक काम करो, देखो अब इसको चाहो तो तुम ऐसे सिंपली डिवाइड कर सकते हो, या एक काम कर सकते हैं हम लोग, 75 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 150 होगा। अरे होगा 150, 75 दूना 150 हो जाता है, और 150 में 2 का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 150 में 2 का गुणा कर दोगे 300 हो जाएगा। तो ऐसे थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो, या तो तुम डिवाइड करो, या तो एक काम कर लेते हैं सर, नीचे भी 4 का और ऊपर भी 4 का गुणा कर लेते हैं, आसान हो जाएगा, डिवीजन करना आसान हो जाएगा। अबे भाई इधर देखो ना, सब जब बता रहा हूँ तो 75 इंटू 4 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 300 और 3000 हो जाएगा नीचे। अब डिवाइड करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। चाहो तो तुम ऐसे डिवाइड कर सकते हो काट पीट करके, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग अगर करेंगे हम लोग तो अच्छा लगेगा, रात को नींद बढ़िया आएगी। 19125 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3000 हो गया कि नहीं हो गया ये? अब 3 से डिवाइड करना आसान है, देखो 5 2 7 2 9, 3 से कटेगा ये, 3 से कटेगा ये, 3 से कटेगा, 6 3 जार 18 1 1। सही है, किसे काटना है, 3 से ना, तो 3 3 जार 9, कितना बचेगा 2 2, 7 3 आर 21 1 5 5 टाइम्स, यही होगा, ठीक। मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करो इसको, 24 प्लस R/4 इक्वल्स, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 20 0 कैरी 2 7 4 28 2 कैरी 3 4 3 12 3 15 5 कैरी 1 6 4 24 125 अपॉन में 1 2 3 1000, 1 0 से 1 0 से 1 0। सही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 24 प्लस, देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, R/4 इक्वल्स, ये कितना है 25.5, ये जाके घटेगा तो 1.5 होगा, और बालक शायद 6% हो जाएगा। और यही तो आंसर भी था, यही तो आंसर भी था। क्वेश्चन नंबर 13, मिस्टर राजेंद्र हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट इन अ बैंक फॉर 3 years। ठीक है, कोई राजेंद्र है जिनका आरडी है 3 साल के लिए खोला गया, डेट मीन्स एन कितना है, क्वेश्चन नंबर 13 है, एन 3 year बोला जा रहा है, 3 years, डेट मीन्स
3 × 12 36 मंथ्स हो जाएगा। सबसे पहला काम होता है क्या, ईयर को मंथ में कन्वर्ट करो। उसके बाद क्या बोला गया है, 9% है रेट। सर रेट इज नथिंग बट 9% पर एनम, और वो भी क्या लिखा गया, सिंपल इंटरेस्ट। सर नहीं भी लिखता तो भी मुझे पता है सिंपल इंटरेस्ट ही होता है। आरडी में सिंपल इंटरेस्ट से ही हमको अमाउंट वो मिलता है, इंटरेस्ट जो होता है। वो नहीं भी लिखता तो भी मुझे पता है ये बात। इफ ही गेट्स, देखो यहाँ पे गड़बड़ी क्या की हो, इफ ही गेट्स ₹3996 एज इंटरेस्ट बोला गया बाबू एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ये जो पैसा है ना, ये जो मिला है वो इंटरेस्ट है, वो मैच्योरिटी वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ इंटरेस्ट बोला गया। क्या बोल रहा है देखो, ₹3996 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी बोला गया है। मैच्योरिटी के टाइम पे ₹3996 क्या मिला है, इंटरेस्ट के तौर पे मिला हुआ है। ठीक, आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड मंथली इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट का मतलब पी निकालना है हमें, मंथली इंस्टॉलमेंट। और ये क्वेश्चन कहाँ कब का आया हुआ है, 2020 कंपार्टमेंट में पूछा गया था क्वेश्चन, कंपार्टमेंट के पेपर में। ठीक है, तो हमको पता है सिंस इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P NN+1 बाई 2 × 12 मल्टीप्लाइड बाई R बाई 100। ये होता है फॉर्मूला, इंटरेस्ट का फॉर्मूला था। अरे कराया था ना अभी लास्ट वाले में, तो ये क्वेश्चन तो किए थे इस पे। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करो, 3996 मल्टीप्लाइड बाई, प्रिंसिपल नहीं पता है सर हमको, एन पता है क्या, हाँ सर 36 मल्टीप्लाइड बाई 37 डिवाइडेड बाई 2 × 12 मल्टीप्लाइड बाई रेट है 9/100। अगेन 12 3s are 36। ठीक है, कर दो, ऑन कर लो। यहाँ पे देखो अब P कितना हो जाएगा, 2 × 3996 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई, ये सारे के सारे लोग नीचे भाग करके आएंगे सर। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं 3 से कैंसल आउट। 3 से कैंसल आउट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 3 3 2 आएगा। सही है, 3 2 5 3 8 1 9, 9 से कैंसिल आउट होगा ये, 9 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा ये। ठीक है, 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो 9 1s are 9, और कितना बचा, 4 3 बचा है कि नहीं, 4 3 बचा है। 4 3 का मतलब 9 5 जब 45 होता है, आगे बढ़ जाएंगे, 9 4 जा 36, 9 4 are 36, कितना बचेगा 7 2, 9 8 जा 72, 148 हो जाएगा क्या। अब इसको अगर तुम ध्यान दे रहे होगे तो कुछ तो कैंसिल होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। कितने बार में, 4 बार में, सही बता, हाँ 4 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। देखो 7 4 28 कैरी 2 14। ठीक है, बहुत बढ़िया। कितना हो जाएगा सर ये, 800। मंथली इंस्टॉलमेंट कितना आ गया, 800 आया। तो करा नहीं, ए भाई ये तो गलत आदत है, फिर बहुत गड़बड़ आदत है। मंथ में सबसे पहले चेंज करना। अरे पूरा कहानी सुनाया तुमको, आंटी सालाना आती है कि महीना महीना में आती हैं। आरडी खुला है घर पे, आंटी आती है कि नहीं है, चाय पीती होंगी और 500 रुपये 1000 रुपये ले जाती होंगी, नहीं। हाँ तो मैं बता रहा हूँ, आंटी एक आती हैं, ठीक है, शाम के समय में आएंगी, ठीक, और 500 रुपये 1000 रुपये जो बंधाया होगा मंथली वाला, हर महीने आती हैं। वो नहीं आ पाती हैं तो तुम क्या करोगे, गूगल पे करोगे फिर इधर से, कि इस महीने का किस्त हो गया ये। सही है, तो मंथली होता है। तो आरडी में एक बात याद रखना कि तुरंत जैसे ही टाइम दिया गया होगा, सबसे पहला काम उसको मंथ में तुमको चेंज करना है, क्योंकि आरडी हमारा मंथली होता है, एफडी हमारा ईयरली होता है। बताया था ना सारी चीजों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जरा, 14। 14 में था ना डाउट, अरे यार 14 है, रुक जाओ ना भाई, अब क्या करूं, लगातार है तो बताना पड़ेगा ना। रेखा ओपेंड और आरडी अकाउंट फॉर 20 मंथ्स। मंथ बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। रेखा है कोई, कोई है बालिका रेखा, जिसने एक आरडी अकाउंट खोला है फॉर 20 मंथ्स, तो n इज इक्वल टू 20 मंथ्स। ठीक, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम, तो रेट को हम आर से लिखते हैं 9% पर एनम। एंड रेखा रिसीव्स ₹441 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। बोला गया इसमें भी
कि रेखा जो है वो रुपीज 441 रिसीव करती है एज अ इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट है सर, सेम यही क्वेश्चन है, इंटरेस्ट है सर। ये तुम लोग कंफ्यूज मत हो कि रिसीव लिख दिया, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैच्योरिटी वैल्यू है, क्योंकि साफ साफ लिख रहा है रिसीव्स एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के तौर पर, ब्याज के तौर पर 441 रुपए वो रिसीव कर रही है, 441 रुपीज वो रिसीव कर रही है। दैट मीन्स क्या हुआ, ये इंटरेस्ट है सर, ये मैच्योरिटी वैल्यू नहीं है। मैच्योरिटी वैल्यू सिर्फ लिखेगा ही रिसीव्स दिस मच अमाउंट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी लिखेगा, तब क्या लिखेगा, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी लिखा जाएगा। उधर से दे देना जरा, देखो तो ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी लिखेगा, सही। तो इंटरेस्ट कितना मिला, ₹441। फाइंड द अमाउंट रेखा डिपॉजिटेड ईच मंथ, मंथली कितना रुपया रेखा ने जमा किया है, तो सर इसका मतलब प्रिंसिपल की बात कर रहा है। रेखा ने मंथली कितना जमा किया है उसी को हम लोग प्रिंसिपल बोल देते हैं। वहां डाउट है ना, क्या डाउट है इसमें, चलो देखते हैं। इंटरेस्ट इज इक्वल टू PNN+1 बाई 2 इंटू 12 इंटू हार बाई 100। अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा, इतनी बार तो लिख ही दिया हूं मैं। एक सवाल निश्चित आएगा इस पर बाबू। 441 इक्वल्स P नहीं पता, N 20 मल्टीप्लाइड बाई 21 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई R 9 है बाई 100 है, ठीक। कैंसिल आउट करो, 10 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, कैन क्रॉस मल्टीप्लाई 441 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन में 5 मल्टीप्लाइड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स P। 21 से कटेगा 21 टाइम्स, होता है क्या, 21 का स्क्वायर ही होता है ना। तो सर ये कटेगा 7 टाइम्स, सर दिस विल बी कैंसल्ड आउट 20 टाइम्स, 14 दूनी 28, 280 कितना आ रहा है, 280 आ रहा है, 280 आ रहा था। हाँ तो हो सकता है फिर टाइपिंग में गड़बड़ हुआ हो, 280 होगा आंसर। 16 इसका 8वां पहले बताऊं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बाबू, लीला डिपॉजिटेड ₹350 पर मंथ। देखो जब भी पर मंथ लिखेगा प्रिंसिपल है वो, ₹350 पर मंथ इन RD अकाउंट, इन RD अकाउंट, RD अकाउंट में उसने क्या किया है सर, कितना जमा किया, ₹350। तो प्रिंसिपल इज 350, प्रिंसिपल इज 350, अकाउंट फॉर 1.5 ईयर एट कोऑपरेटिव बैंक, 1/4 ईयर के लिए जमा किया, तो कितना हो जाएगा बाबू, एक साल में 12 महीने। अब 12 का 1/4 करेंगे तो 3 महीना, तो टोटल महीने कितने, 15 महीने हो जाएंगे, सही है। अब जिसको कंफ्यूजन हो रहा तो ऐसे ले लिया करो, इसको 5/4 लिख सकते हो, इंटू 12 कर सकते हो, ऐसे भी आ जाएगा 15 महीना। ऐसे क्वेश्चन पूछता है डेढ़ा डड़ी में, ये देख लेना लो। इफ द मैच्योर्ड वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट इज, अब क्वेश्चन बोल दिया मैच्योर्ड वैल्यू इज 5565, देन इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट पूछ रहा है ना बाबू, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जो तुमको एक्स्ट्रा अमाउंट दिया बैंक ने। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ब्याज, एक्स्ट्रा अमाउंट जो दिया, जो मिला माइनस जो तुमने जमा किया, सही है। देखो क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी वैल्यू इज नथिंग बट टोटल प्रिंसिपल, मतलब एनपी प्लस इंटरेस्ट था कि नहीं था। मैं पूरे फॉर्मूले को नहीं लिख रहा हूं अब, क्योंकि इंटरेस्ट जानना है ना हम लोग को। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एनपी हो जाएगा कि नहीं। मैच्योर्ड वैल्यू कितना दिया गया, 5565 माइनस एन इज 15 एंड प्रिंसिपल इज 350। बोलो समझ में आता है बात इतना। तो माइनस 15 5 75 5 कैरी 7 15 3 15 45 और 7 कितना हो जाएगा 52 5250। बाबू घटा देंगे अगर कितना हो जाएगा 5 1 और यही कितना हो जाएगा 315। है कोई ऑप्शन,
डी ऑप्शन है तो आ तो गया भाई। किसमें दिक्कत हो रहा है? कौन चेंजिंग में दिक्कत हो रहा है? अरे यार, ऐसे ऐसे डाउट अगर लेकर के चलोगे भैया मेरे, तो कैसे काम चलेगा? अब 16th वाला, 16 के बाद 18 आएगा ना? धीरज धरो फिर। प्रियंका हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹1000 पर मंथ एट 10% पर एनम। प्रियंका है कोई जिनका आरडी अकाउंट है और मंथली कितना रुपया जमा कर रहा है? 1000। सही है क्या? 1000, और ये आया हुआ है कब? 2018 में। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रिंसिपल इज, ये क्वेश्चन नंबर है 16। प्रिंसिपल इज ₹1000 पर मंथ एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। 10% per annum. If she gets ₹5550 as interest as the time of maturity, at the time of maturity कितना रुपया पा रही है वो? 5550। तो क्या है ये? इंटरेस्ट है बाबू। यही गलती करके आ रहे होगे तुम लोग बार बार। ये इंटरेस्ट लिखा गया है, क्वेश्चन को ढंग से समझ लो। क्वेश्चन में बार बार यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है इसी तरीके का। बार बार क्या लिख रहा है? एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। अगर वो लिख दिया है इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट है वो। अगर इंटरेस्ट न लिख के सिर्फ इतना लिखता, इफ सी गेट्स ₹5550 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, इसका मतलब क्या है? ये मैच्योर्ड वैल्यू है ये। और थोड़ा सा अगर बुद्धि का इस्तेमाल भी करते अगर तुम लोग, तो टोटल टाइम पूछा गया ना, फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच अकाउंट वाज हेल्ड। अच्छा, कितने दिनों के लिए रखा गया है? ठीक है, चलो फिर मान लेते हैं एन टाइम के लिए रखा गया था। इंटरेस्ट दिया गया क्या? जब इंटरेस्ट दिया गया तो इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगाओ डायरेक्टली। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है सर? बोलो। Pn+1 बाई 2 × 12 बाई R बाई 100। कोई दिक्कत है क्या? 5550 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई एन। नहीं पता है सर, आ गया कष्ट, है ना मनीष? इन कष्ट है, एन ही नहीं निकल रहा है हम लोगों से। अरे भाई, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दो तुम बेझिझक। पहले तो इक्वेशन सही बनाओ। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही गलत बनाए होगे तो तुम श्रीधराचार्य लगाओ, चाहे हिंदू फार्मूला लगाओ, चाहे वो फैक्टराइजेशन करो, चाहे फार्मूला मेथड, कुछ भी लगाओगे आंसर नहीं आने वाला है अगर तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही गलत है तो। ठीक, कैलकुलेशन पे ध्यान दो। और तुमसे मैं बार बार बोल रहा हूं, अब तो वैसे भी 3 घंटे का एग्जाम कर दिया है ICSE। आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया ना? आधे घंटे एक्स्ट्रा दिया है ना मैथ्स में? तो तुम ऑन एन एवरेज 2 से 3 मिनट लगा सकते हो एक क्वेश्चन के अंदर। उससे अधिक लग नहीं रहा। देख लो वहाँ रिकॉर्डिंग चल रहा, मैं वहाँ टाइमिंग भी देख रहा हूँ मैं। तो उससे अधिक समय नहीं लग रहा। इतना समझाने के बाद भी मैं 3 मिनट में सॉल्व कर दे रहा हूँ उसको। तो तुमको किसी को समझाना नहीं है। कैलकुलेशन एकदम आराम आराम से करो, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अब ये नहीं कि गुड़ा भाग करने में ही गड़बड़ कर रहे हो, तो फिर तो शर्म आएगी। 10 10 10 10। और छोटा कर ले क्या? मन हो तो करा जाने, तो छोड़ दिया जाए। मन है? तुम्हारे मन से थोड़ी चलूंगा मैं। ×24 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स NN+1 हो जाएगा कि नहीं? यहाँ तक सटीक बैठ रहा है एकदम, कोई आपत्ति नहीं है? कोई भी आपत्ति नहीं है। 1 0 से 1 0 गया। सर 555 में इसका करना है, तो अब छोटा कर लेते हैं। 5 2 12, 5 से काटेंगे तो कितना होगा? 1 1 1। मल्टीप्लाई करो, 12 1 जा 12 कैरी 1, 12 1 जा 12 13 कैरी 1, 12 1 जा 12 कैरी 1 13। NN+1 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अब यहीं आप पड़े हो गए कि सर 1332 का फैक्टराइजेशन कैसे किया जाए। सही है। अब श्रीधराचार्य लगाने जाओगे तो भी पागल हो जाओगे। बड़ा हो गया ना नंबर। आसान तरीका तुमको मैंने बताया था।
आसान तरीका तुमको मैंने बताया था। यहाँ पे क्या लिखा गया है ध्यान से देखो, 111 × 12 था ना, इसी को तो मल्टीप्लाई करके ये लाया हूं मैं, यही लेकर के आया गया है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, क्या 111 को भी अगर मैं तोड़ूं टूटेगा या प्राइम नंबर है? चलो देखते हैं। इक्वेशन क्या बनेगा, n² प्लस n माइनस 1332 इज इक्व टू 0। आओ जरा बचपन में जो काम किए हो वही वाला काम करते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन करने के लिए। 1332 ये पढ़े थे, 2 टाइम्स 6 2 12 6 2 12 6 2 12, यही होगा होगा। फिर से 2 टाइम्स 3 3 3, फिर से 3 टाइम्स 1 1 1, और ये ब्रेक होगा क्या? अरे तुम्हारे कहने से 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो इनको मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 2 जा 36, 36 37, 1 दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो हुआ कि नहीं फैक्टराइज? n² प्लस 37n माइनस 36n माइनस 1332। बाबू टेबलों नहीं याद है तो क्या होगा? बताओ। यहां से 36 को कॉमन लेंगे सर तो कितना आएगा, n प्लस 37 इज इक्वल टू 0। सर n की वैल्यू क्या आ सकती है, 36 और माइनस 37। समय कैन नेवर बी नेगेटिव, दैट्स वाई आवर आंसर इज n इज इक्वल टू 36। सही है ना? इसी में दिक्कत हो रहा है तुम लोग को, तो अब ऐसे कर लो ना फैक्टराइज, फैक्टराइज कर लो सिंपल सा। और कौन सा था, 18। मिस्टर रोहित सेव्स ₹20 डेली and deposit ₹600 monthly in his RD account in SBP, कोई बैंक होगा, for 3 years. If the rate of interest is R% per annum, then he can get ₹24430.50 on maturity. On maturity बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये maturity वैल्यू है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ R, रेट बता दो। सही, तो लिखते हैं हम लोग, क्या बोला गया है, डिपॉजिट कर रहा है 600 मंथली। अच्छा इसमें ये जो बोला गया है, मिस्टर रोहित सेव्स ₹20 डेली, डेली 20 रुपये बचा रहा है, एंड डिपॉजिट ₹600 मंथली इन हिज RD अकाउंट इन SBP फॉर 3 years. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R%, देन ही गेट इतना ऑन मैच्योरिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। उस 20 रुपए का कोई काम है क्या? कोई काम नहीं। अबे कितना भी बचा रहा हूं मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो बस उससे फर्क पड़ता है कि आंटी कितना ले जा रही हैं, मंथली बेसिस पे कितना पैसा जा रहा है, डेली कितना भी बचा रहा हूं मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। वो सिर्फ भरमाने के लिए दिया गया है, बच्चे को डराने के लिए, ₹20। अब तुम क्या करोगे, बैठ करके 20 के साथ माथा मारोगे, है ना, कि अरे 20 रुपया कहाँ एडजस्ट कर दिया जाए, इस 20 रुपये को काहे लिए एडजस्ट करोगे? अरे वो तो बता रहा है डेली 20 रुपया बचा रहा है वो। अब डेली 20 रुपया बचाएगा तो एक महीने में कितने रुपए इकट्ठे हो जाएंगे? गुल्लक खरीद के लाए हो, 20-20 रुपया डेली उस गुल्लक के अंदर भर रहे हो, एट द एंड ऑफ मंथ कितना हुआ, 600 रुपया हो रहा है ना, 30 दिन का मान के चलेंगे, ऑन एन एवरेज 30 दिन का दिन है, 30 दिन वाला ही महीना हमारा है, तो 600 रुपया हुआ। अब वही जो पैसा इकट्ठा हुआ था क्या किया, पन्नी में बांधे आंटी को दे दिया, ले जाइए। वही चीजें बोला गया, वो ₹20 का मतलब सिर्फ तुम्हें भरमाने के लिए दिया गया है कि 20 रुपया डेली बचाता है और 600 रुपया वो क्या कर रहा है, मंथली जमा कर रहा है इन एन RD अकाउंट। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 18, सर प्रिंसिपल इज 600 मंथली और 3 years बोला गया है। मैंने क्या बोला था, RD का क्वेश्चन आते ही आंख बंद, पहले तो 36 महीना लिखेंगे हम लोग, इसको पहले तो इसको लिखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R%, रेट हमको R% बोला गया है पर एनम, कोई दिक्कत नहीं है। मैच्योरिटी वैल्यू सर गिवन है हमें ₹24430.50। फाइंड द वैल्यू ऑफ R, R की वैल्यू बता दो। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं, हमें ज्ञात है मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, NP प्लस P
NN plus 1 by 2 into 12 multiplied by R by 100 is equals to 24430.50. N दिया गया है सर 36, P दिया गया है सर 600 प्लस 600 multiplied by 36 multiplied by 37 multiplied by R whole divided by 1200 is equals to 24430.50. कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, कितना हो जाएगा? 216 होता है क्या? अरे 6 का क्यूब इन हुआ, प्लस इधर देखना जरा क्या क्या बच रहा है। हाँ 339 बचा है, 9 7 63 3 कैरी 6 और 9 3 27 और 6 27 और 6 33, सब बोल देता, बोलो धीरे से पीछे से 33 24430.50। तो सर यहाँ से हमारा 333 R इज इक्वल टू, इसको ले आके उधर घटाया जाएगा 244 30.50 माइनस 21600, जरा डिवाइड करेंगे और R की वैल्यू बताएंगे कितना आएगा। ठीक है, यहाँ 0.00 होगा, 0.50, 0 से 0 0, 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 0 3, 4 में से 6 घटाएंगे तो 8 आता है क्या? और यहाँ पे 3 हो गया, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, अपॉन में 333। सही है बाबू, अब तो ये बात समझ में। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना है? 3 से डिवाइड होगा, 3 2 5 3 8 8 8 16 2 18, हाँ ठीक है, कटेगा 3 से। अरे सीधा डिवाइड करो ना, सीधा डिवाइड करो। कहाँ डिवाइड किया जाए, यहाँ करते हैं, यहाँ डिवाइड करते हैं। देखो 333 में 283050 डेसिमल, चलो लगा देता हूं मैं। कितनी बार देखो यहाँ 3 लिखा गया है कि नहीं, यहाँ 3 लिखा गया है, तो 8 3 24 होता है कि नहीं। इस डिजिट को देखा करो, 8 3 24, मतलब 8 के पास हम लोग जा सकते हैं। 8 8 3 24, कहाँ से लिखा जाए, यहाँ से लिखा जाए 24 4 कैरी 2, 8 3 24 2 26 का 6 कैरी 2 24 2 26, मतलब यहाँ पर आएगा ये 6 4, ठीक है। 6 कितना हो जाएगा ये, अरे 12 हो जाएगा ना अब तो। 6 1 डिवाइड हुआ क्या ना, डिवाइड नहीं होने वाला है सर। क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, 5 को उतारेंगे बाबू, कितनी बार में जाएगा? देखो 3 यहाँ पे 16 यहाँ पे, 3 यहाँ पे 16 यहाँ पे, 5 बार में जा सकता है, 5 या 15, लगभग लगभग 5 में पहुंचेंगे। 5 3 15 5, हासिल एक, कहीं मल्टीप्लाई किए थे क्या हम लोग इस तरीके का? देखा देखा लग रहा है ये। 5 3 15 16 6 लो भैया, 8.5% का रेट होगा, 8.5% पर एनम। आ तो गया, इसमें दिक्कत क्या था? 2018 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन था ये, 2018 कंपार्टमेंट का पेपर था ये क्वेश्चन। अब डाउट नहीं बताया जाएगा, बस अब कल शेयर एंड डिविडेंड स्टार्ट करेंगे।